वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है टीआरई 3.0 की ये जो आपका नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, यहाँ पर आ चुकी है। कितनी क्या सीटें वगैरह हैं वो फिलहाल तक अभी बताया नहीं है। पूरा जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं आप फाउंडेशन कोर्स के अंदर एक्सक्लूसिवली आपके टीआरई 3.0 के लिए, और जिसको करने के बाद आप जो है मोस्टली आप जो है टीआरई 3.0 में सक्सेस हो ही जाएंगे। ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं कर दिए हैं तो इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिख रही है वेबसाइट। वेबसाइट पे देखिए कल रात्रि यहाँ पर डाल दी गई थी चीजें 7 तारीख को। उसके अलावा आपको यहाँ पर अन्यथा कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जानकारी फिलहाल नहीं है। अब जो विज्ञापन संख्या आपको ध्यान रखनी है वो है आपके 22/2024 के लिए। यहाँ पे मांग रहे हैं आपसे स्टार्टिंग तारीख जो है आपकी कब है, वो है आपकी 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भुगतान प्रारंभ तारीख को आप लिख के रख लें, भूले ना बिल्कुल भी। 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है फरवरी की 23 तारीख तक। तो 23 तारीख तक का वेट ना करें। अगर आपका रिजल्ट वगैरह एस्टेट ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, तो एस्टेट क्लियर है आपका, तो आप इसको फटाक से आप जो है 10 से 15 तारीख के बीच इसको तुरंत के तुरंत आप यहाँ पर भर दें। ठीक है, क्योंकि जब बोला है आपकी 7 से 17 मार्च होने की संभावना है परीक्षा की, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पर इतना ही है। और यहाँ पर देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर भी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य बात यहाँ पर है आपको ध्यान रखनी है, वो देखिए पॉइंट नंबर 4। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपीयरिंग में हैं तो यहाँ पे आपके लिए कोई भी जगह नहीं है टीआरई 3.0 के लिए। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जो सवाल था बड़ा कि एस्टेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा क्या, तो वो मौका इस बार भी नहीं मिल रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी जो कंफर्म पास थे एस्टेट की पेपर था उनके पास में सर्टिफिकेट, उन्हीं लोग को लिया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इस बार भी नहीं दिया गया है। तो टीआरई 3.0 में कौन लोग बैठेंगे? बैठेंगे वो लोग जिन्होंने क्या किया है, 1.0 में फेल हुए, 2.0 में फेल हुए। मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, पहले से आप देख रहे हैं वीडियोज में हमारे कैंडिडेट कम रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि केवल इतने ही लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे लीगली ओरिजिनली जो है ना, इतने ही लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो अगेन आपकी जो सीटें हैं जितनी भी आएगी वो आपकी थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर बच के चली जाएगी, ऐसा लगता है। अब ये कंफर्म तो हो पाएगा जब वो आपका दे देंगे, जब आपकी वैकेंसीज हैं फाइनली, तब यहाँ पे और क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है यहाँ पे जो 3.0 में है उनके चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर होने के। कट ऑफ वगैरह उतना यहाँ पर आपका वेरी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ाई जो है अच्छे से करके जानी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है यथावत है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। सिलेबस वगैरह भी सेम चीज़ें हैं। आयु वगैरह आप यहाँ से इसको देख लेंगे। कट ऑफ तिथि 1/8/2023 होगी, अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, एंड यहाँ देखिए भाषा आपको जो ध्यान रखनी है, अगेन जो दिया हुआ है आपके साथ में कि 6 to 10 है ये। तो फिर यहाँ देखिए 11-12 में देखिए आप यहाँ पर सेम चीज रहेगी जैसे लास्ट टाइम पेपर हुआ था। 30, 40 एंड 80 के रेशियो में 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें देखिए भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन, उसमें ये सब चीजें कवर करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। भाग 3 में आपका जो है साइकोलॉजी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं फिर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया है भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। अभी यहाँ क्वालिफाइंग बोल रहे हैं, बाद में कुछ भी हो सकता है। आप प्रिपेयर रहिए यहाँ पे कि आप 10 से 15 नंबर जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर आप तैयारी करके रखें। हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको तैयारी रखना है अपनी कि मैं जितने भी हैं 30 में से 15 नंबर मैं यहाँ पर लेके आऊंगी या लेके आऊंगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, आपको बराबर टाइम मिले जीएस पढ़ने के लिए भी, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए भी आपको बराबर बराबर टाइम मिले, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए उपरोक्त विषय पत्रों में के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम सेट कर रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि उससे अच्छा पेपर सेट करने वाले हैं, जैसा कि हमने भी बताया था पहले वीडियोस में आपको। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज होगा, बीपीएससी इंक्रीज करेगा, आपने भी अपना स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होने वाला है आने वाले समय के अंदर, इस बात को आप नोट करके रख लें, ध्यान रखें आप। यहाँ देखिए सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो भी यहाँ पे फिलहाल भी नहीं रखा है। ठीक है, तो आप सभी लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है टीआरई 3.0 के लिए। बाकी इतना कुछ भी नोटिफिकेशन में खास नहीं है, सेम चीजें वहीं पर है जैसे लास्ट टाइम थी, सेम चीजें वहीं पर अप्लाई कर दी हैं, कुछ भी नया नहीं है। फर्क कितना है, फर्क केवल इतना है कि आप 2.0 में बैठे थे, अब आप यहाँ पे 3.0 के अंदर भी बैठेंगे। बाकी सब चीजें जो है वहां पर सेम रहेंगी। ठीक है, और इसी उद्देश्य से बैठिए कि 3.0 में आप इसको क्या कर लें,
इसको अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी एम से बैठिएगा कि इसको आप क्लियर कर लें, है ना। कर लूँगी, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस प्रकार का विचार नहीं करना है ना। आपको आज मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित ही यहाँ पर फल मिलेगा आपको एग्ज़ाम के दिन में, और नहीं करेंगे तो आपको जो है 4.0 में बैठने का चांस अगर मिलता है तो बैठिएगा, नहीं मिलता है तो फिर वो आगे की बात है। लेकिन ट्राई करिएगा कि आप 3.0 में बैठ रहे हैं तो इसी में जो है आप यहाँ पर सक्सीड कर जाएँ। आगे के लिए आप कहानी ना छोड़ें, आगे के लिए जो आ रहे हैं वो एस्टेट वाले आ रहे हैं और आगे जो है आपका और तगड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैठे इसी एम से कि आपको क्या करना है, पास करना है, टॉप करना है, एम इसी प्रकार से रखिए कि आप जो है इसको क्लियर कर लें 3.0 के अंदर ही, ठीक है। और जो मुख्य बातें हैं आपको मालूम है 10 तारीख से स्टार्ट है, तो 15 तारीख के पहले आप इसको मान के चलिए, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 के पहले आप जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह उसको फिल कर लें। उसी के साथ आपको जो बताई है चीज़ें वो उसको ध्यान रखें आप यहाँ पर, ठीक है, कि आपकी जो स्ट्रेटेजी बना के रखी है अपनी कि अगले 20 से 30 दिन मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। डेट अभी यहाँ पर देखिए दी नहीं हुई है, 7 तारीख से लेके 17 तारीख यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए आपकी जो डेट्स वगैरह है वो भी जल्दी आ जाएंगी आपकी 25 तारीख के आसपास से आपको जो है यहाँ पर, या उससे पहले भी हो सकता है मे बी दे दे वो, तो आपको डेट्स वगैरह भी आपको एग्जाम की मालूम पड़ जाएगी। बात करें यहाँ पे मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान का जो विंडो रहेगा आपका 14 से 17 के बीच में आपको यहाँ पर कभी भी परीक्षा हो सकती है आपके मनोविज्ञान की। लास्ट टाइम देखिए सबसे लास्ट में हुआ था आपका 15 तारीख को, तो ऐसी बात नहीं कि लास्ट में हो रहा है तो आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, उतना ध्यान रखिए, बच्चे को टाइम भी लेगा ज़्यादा पढ़ने को तो कट ऑफ और ऊपर जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 7 को परीक्षा होगी तो बच्चा कम पढ़ेगा, 17 को परीक्षा होगी तो बच्चा, बट ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा पढ़ के जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ये थी आप लोग के लिए न्यूज़ यहाँ पे टीआरई 3.0 के लिए। कंपटीशन यहाँ पे जो है लगभग न के बराबर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1.0 के फेल कैंडिडेट्स और 2.0 के फेल कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर बैठेंगे, भले ही इनका 1 मार्क्स से रह गया हो, ठीक है। तो ये जो 1 मार्क्स की गलती, 2 मार्क की गलती, 3 मार्क की गलती है, ध्यान रखिएगा कि इस बार आप ऐसा ना करें। तीनों पेपर में आप जो है अच्छा डिसेंट स्कोर करें, ये एम रखें कि डिसेंट स्कोर आना चाहिए आपका तीनों ही पेपर के अंदर, है ना। 30 मार्क्स वाला जो है आपका भाषा का, 40 आपका जो जीएस वाला है और 80 आपका जो वहाँ पर उस चीज़ का है, वो आपका जो है तीनों आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तीनों में डिसेंट स्कोर करें, 50-50% भी आपने स्कोर कर लिया, मतलब यहाँ पे आपने 20 स्कोर कर लिया, यहाँ पे आपने 40 स्कोर कर लिया, आपका इजीली हो जाएगा 3.0 के अंदर। 60 भी अगर आपके नंबर आ गए ना, 60 मार्क्स में आपका काफ़ी आसान से, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका हो जाएगा, ठीक है। जनरल में आपका हो जाएगा 60 पे, तो फिर बाकी कैटेगरीज तो फिर आपके ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, लेकिन 60 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं कि आपका ये जो है सेफ स्कोर रहने वाला है अभी के आधार पर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी जो रणनीति वगैरह है उसको अच्छे से बना लें, इस बार कोई भी चीज़ को आप मिस आउट ना करें। पीवाईक्यूज को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट देनी है, पीवाईक्यू आपको रिपीट हुए थे लास्ट टाइम, इस बार भी जो सवाल है वो रिपीट होंगे, ठीक है। 1.0 के सवाल जो है 2.0 में रिपीट हुए थे। अब यहाँ पर देखिए एक तो बड़ा ये मतलब 1 मार्क्स तो देखिए सब किसी का फ्री को मिला था, ठीक है। वो था कौन सा सवाल, वो था आपका आईक्यू वाला सवाल, ठीक है। 1.0 में भी आया था, 2.0 में भी आया था, हो सकता है उनको अगर देने की इच्छा हो 3.0 में अगेन दे दे, लेकिन बहुत संभावना कम है कि 3.0 में देंगे, बट हो सकता है दे भी दे। तो आपको जो आईक्यू वाला सवाल है उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जिस प्रकार से बीपीएससी करता है कैलकुलेशन उसी प्रकार से आप भी कर लीजिए, ठीक है। MA/CA × 100, ठीक है। उनके लिए आपको 1 नंबर से मतलब है, तो आप वो 1 नंबर के हिसाब से आप उसको सही मार्क कर दीजिएगा, जो भी आपको निकाल के आता है, जिस भी प्रकार से आता है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग उस प्रकार से निकालना सही है, तो उसी हिसाब से सही मानते हुए आप अपने 1 मार्क्स वहाँ पे सिक्योर कर लें, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए और मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। आप सभी को जो टीआरई 3.0 दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िएगा, कंपटीशन आपको अच्छा देखने मिलेगा, हेल्दी देखने मिलेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमने 2.0 में जितना पढ़ा था उतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 2.0 से आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ही होगा इस बार, एल्स आप जो है 4.0 के लिए भी आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।